ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका के यूटा से इस वक्त एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। जंगल की भीषण आग बुझाने के मिशन में जुटे 2 हेलीकॉप्टर पायलटों की मौत हो गई है। दोनों पायलट आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सिकोरस्की स्काई क्रेन हेलीकॉप्टर में सवार थे, लेकिन शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा था, उसी ऑपरेशन के दौरान हादसा हो गया और हादसे के बाद मलबे की वजह से एक नई आग भी भड़क उठी, जो बाद में पहले से लगी जंगल की आग में मिल गई। दरअसल यह घटना यूटा के फिशलेक नेशनल फॉरेस्ट में हुई है, जहां कई दिनों से जंगल की आग फैली हुई है। आग इतनी भीषण है कि अब तक करीब 174 वर्ग मील यानी लगभग 451 वर्ग किलोमीटर का इलाका जल चुका है। सेवियर काउंटी शेरिफ के मुताबिक शुक्रवार सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हालांकि शुरुआत में आग और बेहद मुश्किल हालात के चलते राहत और बचाव दल तुरंत घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। अधिकारियों को मलबे तक पहुंचने में समय लगा। शनिवार को आखिरकार बचाव दल दुर्घटना स्थल तक पहुंच पाया और दोनों पायलटों की मौत की पुष्टि हो गई। अधिकारियों ने फिलहाल पायलटों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। इतना जरूर बताया गया है कि दोनों हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के कर्मचारी थे और इस कंपनी को अमेरिकी वन सेवा यानी यूएस फॉरेस्ट सर्विस ने जंगल की आग बुझाने के लिए काम पर रखा था। अब सवाल है कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हादसे की असली वजह जानने के लिए अब नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB जांच करेगा। जांच टीम सबसे पहले हेलीकॉप्टर के मलबे की जांच करेगा और उसके बाद यह पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर हादसे में पहले हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि इस जांच में लंबा वक्त लग सकता है और हादसे की पूरी वजह सामने आने में 1 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ यूटा तक सीमित नहीं है। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में इस वक्त कई जगह जंगल की आग ने चिंता बढ़ा दी है। वॉशिंगटन में भी आग की वजह से माउंट रेनियर नेशनल पार्क में कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ा है। नेशनल पार्क सर्विस सनराइज और व्हाइट रिवर इलाकों में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। यहाँ नई आग ने 1 वर्ग किलोमीटर से भी कम इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है और फायर फाइटर्स लगातार अपनी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं स्पोकेन के पास लगी एक बड़ी आग ने अब तक करीब 15.63 वर्ग किलोमीटर यानी 40 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके को जला दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि फायर फाइटर्स ने आग को फैलने से रोकने के लिए 120 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कंटेनमेंट लाइन तैयार कर ली है। ओरेगन में भी हालात चुनौतीपूर्ण हैं। गर्मी और सूखे मौसम की वजह से आग तेजी से फैल रही है। अब तक 30 वर्ग मील यानी करीब 77.7 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र इसके चपेट में आ चुका है। वहीं राइट्स स्प्रिंग आग के पास फायर फाइटर्स आग को रोकने के लिए नई कंटेनमेंट लाइन बनाने की सबसे बेहतर जगह तलाश रहे हैं। गुरुवार को आग ने अचानक तेजी पकड़ी और एनसाइन इलाके से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया और अमेरिका की सीमा के उत्तर में यानी ब्रिटिश कोलंबिया में भी जंगल की आग ने तबाही मचा रखी है। वहां तेजी से फैलती आग के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यानी अमेरिका और उसके आसपास इलाकों में जंगल की आग इस वक्त बड़ी चुनौती बनी हुई है और यूटा में 2 पायलटों की मौत ने इस चुनौती की कीमत को और भी भयावह बना दिया है। बाकी इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।